समय गूंगा नहीं है, बस मौन है, वक्त सब बता देता है किसका कौन है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरिया अंडर कर्व का। ध्यान से देखिएगा, मिसलिनियस एक्सरसाइज। पूरे एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सारे मिसलिनियस एक्सरसाइज ही मिलेगा। ऑलरेडी मैंने सारा कंसेप्ट आपको पढ़ाया है कि एरिया अंडर कर्व में क्या क्या बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए, ग्राफ का नेचर समझना है कि कब आपको कहां पे लेना है। अगर दो कर्व के बीच में एरिया फंस रहा है तो ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व कर दो। अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो डायरेक्ट एक्स एक्सिस के ले सकते हैं, वाई के है तो वाई में ले सकते हैं हम लोग। मैंने ये सारे बातें आपको बताया है। फिर भी अगर थोड़ी बहुत डाउट होगी तो मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे देखिए, यहां क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट नंबर, ये जो क्वेश्चन शायद आपके बुक में होगा, दिख भी रहा होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है, और यहां पर x एक्सिस कह रहा है। देख लो जी, ये तो पैराबोला ही है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। ऑलरेडी आप जानते हो कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग कैसे। ठीक है, ये पैराबोला क्या है? ये पैराबोला आपका जो खुलेगा ऊपर के साइड खुलेगा, इस तरह से खुलेगा। ठीक है, और x इक्वल टू 1 है। मान लो कि यहां पर 1, यहां पर 2, 1 2, तो एक x इक्वल टू 1 लेंगे जो कि पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और एक x इक्वल टू 2, ये भी 2 से क्रॉस करेगा और पैरेलल टू क्या बन जाएगा आपका? y एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस। इन दोनों के बीच का देखो ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है। कैसे इसको निकालेंगे? आपको पता है कि यहां से जाकर के यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे। ये देखो 1 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। डायरेक्ट लिख सकते हो 1 से लेकर 2, और किसका? y dx। ठीक है, इस कर्व का y dx हम इंटीग्रेट कर देंगे 1 से 2 एक्स स्क्वायर dx। आराम से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आंसर यहां पर आ जाएगा। देख लीजिए, बहुत आसान है, आप लोग से बन जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है ना, यहां पर सब कुछ सेम है लेकिन x का पावर 4 कर दिया है। देखो जी, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी क्या किया है ये देख लीजिएगा, y इक्वल टू एक्स का पावर 4। अब मैं आपको बताता हूं, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, y इक्वल टू एक्स का पावर 4 हो, y इक्वल टू एक्स का पावर 6 हो, कोई भी इवन पावर अगर दिखता है, सबका ग्राफ पैराबोला ही बनेगा, पैराबोलिक इन शेप ही बनेगा आपका। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है ये थोड़ा फैल जाए, अलग बात है, लेकिन बनेगा तो पैराबोला ही शेप में बनेगा। ऐसे करके ये पैराबोलिक इन शेप ही बनेगा। जो भी इवन पावर में अगर आता है तो हमेशा पैराबोला ही बनेगा। एक वेरिएबल का पावर इवन में, एक वेरिएबल का पावर 1 रहा, ऑलवेज इट विल बी इन पैराबोलिक इन शेप, हमेशा पैराबोला के शेप में आएगा। जैसे देखो y इक्वल टू एक्स का पावर 4 दिख रहा है, ये तो लिखा, और x इक्वल टू 1 कह रहा है, एक कह रहा है x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5, और साथ ही साथ x एक्सिस भी है हमारे पास। तो हमारे पास ये कितना हो गया? 1, ये हो गया x इक्वल टू, उसी तरह जाएगा। देखो जी, ये 2 हो जाएगा, यहां पर 3, ये 4, और मान लो ये 5। उसी तरह से आप एक लाइन बनाना x इक्वल टू 1 से, और एक बनाना x इक्वल टू 5 से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक x इक्वल टू 1 से क्रॉस करेगा और पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, एक x इक्वल टू 5 से क्रॉस करेगा और पैरेलल टू y एक्सिस होगा। बिल्कुल उसी तरह से बनेगा, और इसको आप क्या करना? शेड कर देना, पूरी तरह से शेड कर देना। उसी तरह से आपको इंटीग्रेट करना 1 से लेकर के 5 तक, y dx कर दो, आराम से इसका आंसर यहां पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए अभी मैंने क्या किया, दो क्वेश्चन आपको बताया। एक जो बताया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बताया, y इक्वल टू एक्स का पावर 4 का बताया। मिसलिनियस एक्सरसाइज का मैं सारा क्वेश्चन बता रहा हूं। तो अभी मैंने क्या डिस्कस किया जी, कि जब भी पावर इवन रहेगा, ये भी पैराबोला देगा, ये भी पैराबोला देगा, और फ्यूचर में अगर y इक्वल टू एक्स का पावर 6 रहा तो भी पैराबोला देगा, y इक्वल टू एक्स का पावर 8 रहेगा तो भी पैराबोला देगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन पैराबोला ही देगा। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और देखो,
अगला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। ये आपका निकल जाएगा, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कह रहा है, y इक्वल टू एक्स कह रहा है। कैसे बनेगा इसका ग्राफ? जो बनेगा पैराबोला, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोलिक इन शेप, ऊपर की तरफ खुलने वाला है, और y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर आपको नहीं पता है y इक्वल टू एक्स कैसे बनता है, तो आप चाहो तो वैल्यू भी पुट करके निकाल सकते हो। 0 0 1 एंड 1, 0 0 1 एंड 1, इसको पुट करके निकाल लेना। ये क्रॉस होगा ओरिजिन से क्रॉस होकर के देखो निकलेगा, और ये वाला देखो आपको शेड करना है, ठीक है। दो कर्व के बीच में एरिया, एक पैराबोला का और एक स्ट्रेट लाइन का, दोनों के बीच में ये शेडेड पोर्शन लाई करेगा, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा जी? ये देखो दो कर्व के बीच में एरिया फंस रहा है, तो मैंने बताया था ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। तो ऊपर वाला कर्व कौन है? स्ट्रेट लाइन। तो y ऑफ स्ट्रेट लाइन लेंगे माइनस y ऑफ पैराबोला लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा क्या? एरिया बिटवीन दिस टू कर्व, ठीक है। इसमें ये ट्रिक का इस्तेमाल करना है, लेकिन कहां से कहां तक लेंगे उसके लिए इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको y इक्वल टू एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, और उसके बाद जीरो से लेकर के वहां तक आप इंटीग्रेट कर लोगे। जीरो से लेकर मान लो 1 आया, तो जीरो से लेकर के 1, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, आराम से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आपका यहां पर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन इस पर क्या कह रहा है? कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बॉन्डेड बाय y इक्वल टू 4x स्क्वायर। देखो y इक्वल टू 4x स्क्वायर यहां पर दिया हुआ है। अब सुनो, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, फिर से ये पैराबोला है। आपको सिर्फ x पे ध्यान देना है, आपको y पे ध्यान देना है। x का पावर 2 दिख रहा है, y का पावर 1 दिख रहा है, बस इतना ही से मतलब है। तो ये पैराबोला है, बिल्कुल जैसे वाला पहले वाला पैराबोला पढ़ रहे थे उसी तरह ये भी पैराबोला है। ये पैराबोला किस साइड खुलेगा? ऊपर की तरफ खुलेगा। ये मैंने x एक्सिस और इसको y एक्सिस बना लिया, ठीक है। यहां देखो x एक्सिस एंड y एक्सिस। उसके बाद कह रहा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब पूरा y एक्सिस हो गया। ये पूरा y एक्सिस की बारे में बात हो रही है जी, ठीक है। y इक्वल टू 1 मतलब यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ मान लो 4 हो गया, तो y इक्वल टू 1। ये हो गया y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया? पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। और उसके बाद y इक्वल टू 4 का मतलब पैरेलल टू, इसमें भी x एक्सिस। तो देखिए एक पैराबोला, मैं फिगर बता देता हूं कौन सा एरिया आएगा। एक पैराबोला, ये स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, और ये हो गया y एक्सिस। इसके बीच में कौन सा एरिया फंसेगा? तो इस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो देखो जी कैसे निकलेगा ये एरिया, सोचो। इस बार क्या करना ना, इस बार समझो कि कोई आप ट्रायंगल या एक रेक्टेंगल बनाओगे तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना? y एक्सिस बना लो, y एक्सिस बनाइएगा। तो जब एरिया आप निकालोगे तो क्या करना होगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x और यहाँ dy करना पड़ेगा। जैसे वहां क्या करते थे? y dx करते थे, ठीक है। तो यहां क्या करना? x dy, क्योंकि ये छोटा वाला वैल्यू dy होगा और ये वाला पूरा का पूरा लाइन x होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया? x dy करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस करना पड़ेगा। और कहां से कहां तक लेना पड़ेगा? इस बार मुझे y का वैल्यू लेकर के चलना पड़ेगा। तो y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू है देखो 1 से लेकर के टिल 4 तक दिख रहा है। ये लिखा 1 से लेकर के 4 तक मैंने यहां पे कर दिया, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक हो गया, बस यही इसका आंसर होगा। यहां से y निकाल लो, x निकाल लो, 1 से लेकर के 4, x का वैल्यू वहां से निकाल लो, इट्स अ y बाई 4 होगा, और अंडर रूट कर दो, विथ रिस्पेक्ट टू dy हो जाएगा। ये देखिए यहां से अगर पहले डिवाइड करेंगे y बाई 4, x निकालना है, रूट इस साइड आ जाएगा, अंडर रूट y बाई 4, यही पूरा का पूरा आंसर है 1 से लेकर 4। खाली मेरी कंसेप्ट सीखते जाइए, जो भी बातें बता रहा हूं एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो हलवा बना के खिलाएंगे, सुन लीजिए बात। कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मॉडुलस फंक्शन का है। मॉड फंक्शन का दिया हुआ 4 नंबर।
ये भी आप लोग बना दोगे। y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 दिया हुआ है, लेकिन पहले मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। ये कहानी सुन लीजिएगा। अगर y इक्वल टू मॉड x होता है तो इसका ग्राफ बनता है, ये x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये v शेप का बनता है ग्राफ। और इसका जो कॉर्नर वाला है ना, नुकीला वाला पोर्शन जहां पे मुड़ रहा है, वो ओरिजिन से टच करके वी शेप का बनेगा। चिड़िया उड़, कम ऑन, चिड़िया उड़ कहां से जाएगा जी? ओरिजिन, ओरिजिन टच करेगा और वी शेप का खुलेगा। क्लियर? उसके बाद अगर यही चीज मान लो ऐसा रहता, ध्यान से देखिएगा, यही अगर रहता अंदर में x माइनस टू, मॉड x माइनस टू रहता, तो ग्राफ कैसा बनता? ये x एक्सिस तो होता ही, ठीक है। देखो x के अंदर में चेंजिंग कर रहा है, तो x के इधर उधर मूव करेगा। ये 1 और 2 और 3 लिखा। अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं 0 से, x माइनस टू इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना होना है? 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो कह सकता हूं मैं कि ये 2 से क्रॉस करेगा, चिड़िया तो उड़ेगा, लेकिन इसका जो नुकीला वाला पोर्शन है जहां से वो बेंड कर रहा है, ये 2 को टच करते हुए ऊपर खुलेगा, ऊपर उड़ेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है। अगर कोई बोल दे कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर दिया जाए, अभी भी जो चेंजिंग हो रहा है ना, ये मॉड के अंदर चेंजिंग हो रहा है, मतलब x में चेंजिंग हो रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड के अंदर है, ये देखिएगा, तो भी हम लोग को अगर इसको इक्वेट करेंगे तो इस साइड -1, इस साइड जाएगा और चिड़िया उड़ेगा, ठीक है। -1 को टच कर रहा है और ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो ये वाला एक ग्राफ आपका बन जाएगा। उसके बाद एक और देखो, अगर y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 रहता, ठीक है, प्लस 1 रहता, देखो इस बार मॉड के अंदर चेंजिंग नहीं हो रहा है, मॉड के बाहर जाके चेंज हो रहा है, तो क्या होगा? ये इस बार x एक्सिस की तरफ नहीं, ये y एक्सिस की तरफ जाकर के मूव करेगा। यहां मान लो 1, ये हो गया 2, ये चिड़िया तो उड़ेगा, लेकिन इस बार जो इसका नुकीला वाला पोर्शन है ना, ये y एक्सिस को टच करेगा, y एक्सिस को टच करके ऊपर जाएगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसी तरह कोई कह दे y इक्वल टू मॉड x -1 कर दे, तो इस बार भी मॉड के बाहर चेंज है, मतलब क्या है, x एक्सिस पे नहीं, y एक्सिस पे चेंजिंग होगा। कैसा चेंजिंग होगा देख लो, ये हमने x एक्सिस बना लिया, ये हो गया y एक्सिस बना लिया, इस बार -1 है तो नीचे ले जाओ, ये नुकीला वाला पोर्शन नीचे रहेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ग्राफ बनाया, यहां नंबरिंग कर देता हूं, मान लो 1, ये 2, ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। ये 5 टोटल मिलाकर के 5 ग्राफ मैंने बताया। एक ग्राफ और सुन लो, देख लो, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे x-1 और +1 कर दे, इस बार क्वेश्चन में क्या है, मॉड के अंदर भी चेंजिंग है, मॉड के बाहर भी चेंजिंग है, दोनों जगह चेंजिंग है। तो इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ देखो कैसे बनेगा, ये x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब मैं क्या करूंगा, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 लिया मैंने। मॉड के अंदर x-1, देखो बताया था, अगर मान लो ये वाला नहीं होता, मॉड के अंदर में चेंजिंग होता, तो x वाला बताया था x एक्सिस के इधर उधर मूव करेगा, तो x इक्वल टू कहां से मूव करेगा जी, 1 से मूव करना चाहिए। तो 1 पे यहां बनना चाहिए था, 1 यहां से ऐसा नुकीला वाला पोर्शन बनना चाहिए था, लेकिन देखो +1 कर दिया, इसका मतलब y के रिस्पेक्ट में भी भागेगा, x में भी भागेगा, y पे भी भागेगा, ठीक है, दोनों तरफ। तो पहले x में यहां पर आता, लेकिन y के कारण थोड़ा और ऊपर हो गया, कहां पे चला जाएगा, 1 के पास। x में भी 1 के तरफ गया, y में भी 1 के तरफ गया, तो ऐसे करके जाएगा ये देख लीजिए, ये जो चिड़िया उड़ेगा ना, x में भी जाएगा और y में भी जाएगा, ठीक है, x में भी जाएगा, y में भी जाएगा। अगर यहाँ +2 होता तो यहां पर नहीं जाता और ऊपर जाता 2 के सामने, x का वैल्यू 1 लेकिन y का वैल्यू 2, ऐसे करके जाकर के ये V शेप का बनता। तो ये सारे मॉड वाला फंक्शन का मैंने आपको ग्राफ बताया। इसी से रिलेटेड देखना बहुत सारा क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनने वाला है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछिए। देखिए
यहां से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या क्या है। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 कह रहा है जी, और इवेलुएट करना -6 से 0 करना है आपको। देख लो, इसका ग्राफ आपको निकालना है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये कह रहा है y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 और इवेलुएट करने बोल रहा है -6 से -6 टू 0, और ये कह रहा है मॉड x प्लस 3 और dx। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आप ऐसा समझ लो, इसका ग्राफ तो अभी जस्ट बताया कि बनना कैसे है। ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया, x प्लस 3 कह रहा है, मतलब x एक्सिस में चेंजिंग हो रहा है। अगर इक्वेट करोगे x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3 हो जाएगा। मतलब ये -3 से जाएगा, -1 -2 -3 हो गया। यहां पर मैंने क्या कर दिया, ये देखो एक डॉट लगा दिया, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने। ये एक ग्राफ बन जाएगा, मॉड का ग्राफ बन जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ चला गया। और थोड़ा सा और स्पेस इधर ले लेता हूं मैं। यहां देखो, ये -3 मान लो, -4 -5 और ये हो जाएगा -6। एक चीज और देखिएगा, यहां पर ये जो लिमिट का मतलब होता है ना, ये एक्स का वैल्यू होता है -6 और एक होता है x इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप समझिए ये क्या है, -6 है। यहां से देखो ग्राफ बनेगा, एक होगा x इक्वल टू -6। थोड़ा सा राइटिंग गंदा लग रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। x इक्वल टू -6 है, ये देखिए -6 मैंने कर दिया, और उसके बाद x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 का मतलब पूरा का पूरा हो जाएगा ये y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा y एक्सिस हो गया। तो देख लो अब ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। यहां से यहां मैंने क्या कर दिया, इसको कलर कर दिया, बस यही तो आपको कैलकुलेट करना है। ये जो ग्राफ है ना, इसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो वेल, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, i इक्वल टू -6 टू 0 मॉड x प्लस 3 dx। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बताया था मैंने, मॉड का जरा सोचो। डिफिनिट इंटीग्रल में मैंने सिखाया था कि इस मॉड को पहले चाहो तो ब्रेक कर देना। ठीक है, कैसे ब्रेक करोगे जी, x प्लस 3 होगा if x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x प्लस 3 के पहले माइनस होगा। ये कब होगा, जब x प्लस 3 स्मॉलर देन 0 होगा। ठीक है, उसके बाद मॉड x प्लस 3 मैंने लिखा, आंसर होगा x प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 -x -3 इफ x स्मॉलर देन -3 मैंने लिख दिया। ठीक है, -3 मैंने लिख दिया। अब देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये 0 है। अब इसी को अगर हमें सॉल्व करना है तो लॉन्ग ड्राइव वाला मैंने बताया था, लॉन्ग ड्राइव वाला कंसेप्ट याद आ रहा होगा। आई लिख लो, पहले क्या जाएंगे, यहां -6 से डायरेक्ट 0 जाना था, लेकिन हम रुकेंगे, कुछ मस्ती करते हुए जाएंगे, खाते पीते हुए जाएंगे। तो -6 से पहले क्या करेंगे, -3 जाएंगे। देखो जी, -6 से -3, तो कंडीशन क्या है, -3 से ही लेना जुना है। इसका इस इंटरवल का मतलब क्या है, -6 से बड़ा लेकिन -3 से छोटा। ठीक है, -3 से छोटा, -3 से छोटा, -3 से छोटा देखो कौन है, यहां देखो -3 से छोटा है, x स्मॉलर देन -3। यहां देखो x स्मॉलर देन -3, तो ये वाला ले लेंगे, -x -3 dx हो गया प्लस। अब फिर गड्डी स्टार्ट करो जी, -3 से कहां पहुंच जाएंगे, 0। बताया ना लॉन्ग ड्राइव, -6 से -3, -3 से 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मतलब हो गया -3 से अधिक, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 और बगल में लिखा मैंने dx कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, वैल्यू पुट करना है, यू कैन कैलकुलेट एन आंसर। लेकिन देखो इसके बाद भी पता नहीं आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बाद इंटीग्रेट करने आना चाहिए, वैल्यू पुट करने आना चाहिए, कैलकुलेट करने आना चाहिए, तभी आंसर निकलेगा, नहीं तो सच में बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, देख लो बढ़िया से। यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और लाइन जो है ना y इक्वल टू mx दिख रहा है, y इक्वल टू mx दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला, और अच्छा ठीक है, इतना तो दिख ही रहा है। इस बार देखो, अच्छा इसके पहले भी बन जाएगा 5 नंबर, क्या पहले 5 बता दें क्या, 5 देखो ऐसा कॉस वाला क्वेश्चन आपको करवाया गया था, आप चाहो तो साइन वाला भी देख सकते हो। मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ साइन वाला क्वेश्चन बनेंगे कैसे।
आप इस तरह से बना लीजिएगा सबसे पहले, और साइन का जो ग्राफ बनेगा ना आप इस तरह से देख लेना जी। आप चाहो तो रख सकते हो x का वैल्यू, y का वैल्यू, जब 0 तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर π/2 रखोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पाई रखोगे तो 0 हो जाओगे, और 3π/2, ठीक है, तो -1 होगा, और यहाँ रखेंगे 2π तो फिर से कितना हो गया 0। क्लियर है? इसी 4 वैल्यू को उठा करके आप रख करके कैलकुलेट कर सकते हो, ये 1 और -1। तो जब 0 तो यहाँ पे लेंगे 0, यहाँ से ऐसे ग्राफ जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, ये पाई हो गया, 3π/2 होगा, और मैंने यहाँ पे लिखा 2π, ठीक है। जब मैंने 0 रखा तो यहाँ पे 0, 1 रखा, π/2 रखूंगा तो 1, फिर पाई रखा तो 0, इसके बाद -1। एक मिनट, ग्राफ थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है। तो क्या करना, -1 मैंने इस तरह से लिख दिया, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा, और आपको ये वाला पोर्शन निकालनी है जी, ये वाला पोर्शन आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुझे एरिया चाहिए, एरिया के लिए आपको बताया था ऊपर वाला निकाल लेना और नीचे वाला, लेकिन नीचे वाला नेगेटिव साइड जा रहा है, नीचे साइड जा रहा है, तो इसको मॉड में सिर्फ ले लेना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, एरिया निकालोगे तो पहले 0 से जाना पड़ेगा पाई, ठीक है, और यहाँ पे कर देना sin x dx हो जाएगा, और प्लस फिर पाई से लेकर के 2π हो गया, ये भी मेरा हो जाएगा sin x dx, लेकिन इसको फिर मॉड में डाल देना आप, ठीक है, मॉड में डाल देना, और यही पूरा का पूरा आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहां पे देखो y² = 4ax, ये डायरेक्ट देख करके बता सकते हो ये पैराबोला होने वाला है। मैं सिर्फ आपको ग्राफ बता देता हूं, ये हो गया x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस हो गया जी। तो हमारे पास जो है ना y² = 4x, ये पैराबोला तो मैंने बना ही दिया, और उसके बाद y = mx है, y = mx, ठीक है। तो y = mx का भी अगर आप बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो mx + c, आपको तो पता है ना, y = mx + c, यहाँ c का मतलब क्या होता था, कोई स्लोप बनाता था, लेकिन स्लोप कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है ना, ये ग्राफ डायरेक्ट ओरिजिन से क्रॉस करके जाएगा। आप देख लो, आप वैल्यू पुट करके रख सकते हो, जब x और y, x 0 तो y 0, ये तो कंफर्म हो गया, ओरिजिन से ही क्रॉस करेगा और लाइन सीधा चला जाएगा, ये कोई इंटरसेप्ट नहीं बनाएगा। इंटरसेप्ट का मतलब एक y एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा, सिर्फ ओरिजिन पे कट करेगा, ठीक है। अगर y = mx + c होता ना, तो ये c का मतलब होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस का मतलब क्या हो गया, y एक्सिस पर कहीं कट करेगा, ओरिजिन से लेकर y एक्सिस पे जहां कट किया ना, उसी को y इंटरसेप्ट हम लोग कहते हैं। लेकिन ये तो दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब चुपचाप एक्सिस को कहीं नहीं कट करेगा, ओरिजिन से क्रॉस करके निकल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इस दो कर्व के बीच में एरिया निकालना है, तो यही वाला एरिया हो गया। लेकिन ये निकलेगा कैसे, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, क्योंकि दो कर्व के बीच में एरिया फंस रहा है, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व हम लोग निकाल लेंगे और सॉल्व। लेकिन कहां से कहां तक निकालना है ये देख लो, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ए, ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट कौन सा है जी, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, y² = 4x को और y = mx को, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद देखना 4a/x² आपका, सॉरी m² आ जाएगा, देख लेना, यहां आ जाएगा m², और यहां आ जाएगा 4a/m आ जाएगा, यही पॉइंट आएगा आपका, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, एक दूसरे का वैल्यू पुट कीजिएगा, सॉल्व करने पे ये कोऑर्डिनेट आना चाहिए। तो निकालोगे कैसे, एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, अभी जस्ट आपको बताया गया, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व आपको करना पड़ेगा, 0 से लेकर के 4a/m² तक जाना पड़ेगा, ठीक है। 0 से लेकर 4a/m², ऊपर वाला कर्व किसका आ रहा है, ऊपर वाला कर्व पैराबोला का है, तो मैं लिखूंगा y ऑफ पैराबोला, ठीक है, y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन, बस, और dx कर दिया मैंने। यहां से बस आपको इंटीग्रेट कर लेना है कि y ऑफ पैराबोला क्या निकालेंगे हम लोग, √4x पुट कर दो, y ऑफ लाइन आपको पता है mx है, दोनों को इंटीग्रेट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर निकल जाएगा आपका। मैं पूरी कंसेप्ट से बता रहा हूं, ग्राफ बता दे रहा हूं, देखो बनेगा कैसे, बाद बाकी आपको ट्राई कर लीजिएगा इसको।
क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 8 पे दिमाग लगाते हैं। 7 देखो अपने आप बन जाएगा, इसमें भी पैराबोला बोल रहा है, लाइन बोल रहा है। आप लोग सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, आंसर आपका यहां पर आ जाएगा बिल्कुल। इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इस बार क्या है ना कि इलिप्स कह रहा है, और वो भी कैसा इलिप्स होगा। देखो इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब इसमें a का वैल्यू 3 हो गया और b का वैल्यू 2 हो गया जी। मतलब ये इलिप्स तो बनेगा, लेकिन 3 से क्रॉस करेगा 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यहाँ पे 3 चला जाएगा। और b का वैल्यू 2 मतलब 1 और इधर चला गया 2 हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसा जाएगा। और नीचे भी जो लाइन है x/3 y/3, तो आप कह सकते हो x के नीचे 3 है मतलब इंटरसेप्ट हो गया, तो ये 3 से एक पॉइंट 3 पास रहेगा और दूसरा पॉइंट कहां रहेगा, 2 के पास रहेगा। नीचे 2 है, y के नीचे 2 है मतलब y एक्सिस के पास 2 जाएगा, x के नीचे 3 है मतलब 3 के पास जाएगा। और इन दोनों को क्या कर लोगे, ज्वाइन कर लो। तो ज्वाइन जब कर लिया, ठीक है, तो देखो एक मेरा इलिप्स बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। अब क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन। साफ कह दिया स्मॉलर रीजन। तो ये भी एक फिगर बन रहा था, ये पोर्शन भी बन रहा था, लेकिन ये बड़ा वाला पार्ट है, एक छोटा वाला पार्ट ये वाला बन रहा है जी। इसको मुझे कैलकुलेट करना है, बस आपको छोटा वाला निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ये दो कर्व के बीच में एरिया फंस रहा है, एक्स एक्सिस इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बस। और देखो इंटरसेक्शन पॉइंट, आप आराम से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, यही है 3,0 और ये है 0,3, और दो कर्व के बीच में एरिया फंस रहा है, तो ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। बस आपको लिख देना है एरिया जो निकलेगा 0 से लेकर 3 तक, एक्स वाला पॉइंट लेना है 0 से 3 तक हो गया, y ऑफ क्या लेना है, इलिप्स, ठीक है, और माइनस y ऑफ लाइन लेना है। क्यों, क्योंकि इलिप्स ऊपर है और लाइन कहां पर है, नीचे। बस इतनी सी बात आपको रिमेंबर रखनी है। देख लो, देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इसी तरह का है। 9 भी अगर ध्यान से देखोगे ना तो बिल्कुल इसी टाइप का यहां पर दिया हुआ है। क्या किया गया है देख लो, यहां पर x² / a² किया गया है और प्लस y² / b² = 1 किया गया है। यहाँ पे जैसे यहाँ 9 और 4 था ना, यहाँ a² b, तो यहाँ तो a हो गया b हो गया, फिगर उसी तरह बनेगा। और साथ साथ उधर लाइन भी दिया हुआ है, एक लाइन भी दिया हुआ होगा, यहाँ देखिएगा लाइन, यहाँ शायद नहीं दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं है। और लाइन भी दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x/a + y/b = 1, सब कुछ वही है। जहां 3 और 2 था वहां पर a और b लिख देंगे, बस इतनी सी बात है, बाकी सब कुछ सेम बनेगा। जैसे वहां 3 और 2 था, यहां पर a और b हो जाएगा, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला x² = y, y = x + 2 कह रहा है। तो आप जैसे देख रहे हो x² = y, एक तो पैराबोला है, और दूसरा कह रहा है y = x + 2 भी कह रहा है, एक स्ट्रेट लाइन भी है, क्लियर। ये x एक्सिस ये बन जाएगा आपका, ये मैं नहीं बताऊंगा, खुद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से आंसर निकल जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है ना कि mod x + mod y = 1 कह रहा है, और मुझे यहां पर इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। कैसे होगा जी, आप इसको क्या कर लो, mod x + mod y को = 1 को ब्रेक करते हैं, ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं, देखते हैं क्या क्या आंसर आता है यहां पर, क्लियर। या तो आप ऐसे कर लो, कंडीशन ले लो कि जब x > 0 और y > 0 रहा तो क्या क्या इक्वेशन बनेगा। तो मॉड के अंदर दोनों पॉजिटिव है, और बताया था जब भी पॉजिटिव रहता है तो हमेशा आंसर क्या होता है, सेम आ जाता है, x + y = 1 आ जाएगा, ठीक है। एक ऐसा हो सकता है x > 0 और y > 0 हो सकता है, तो यहाँ वैल्यू पुट करो, x - y = 1 हो जाएगा, क्योंकि x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक बार ऐसे भी हो सकता है x > 0 और y > 0 होगा, तो इस बार क्या होगा, देखो एक इक्वेशन तो ये बन गया, एक इक्वेशन नीचे वाला बन गया,
और उसके बाद देखो क्या हो सकता है, तो -x प्लस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 3। और एक और बन जाएगा, x भी स्मॉलर देन 0 है और y भी स्मॉलर देन 0 है, मतलब दोनों क्या होगा, नेगेटिव इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशन मेरे यहां पर बनेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और इन चारों का अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो ग्राफ में कैसे जाएगा, क्या क्या इसमें हो सकता है। चारों का ग्राफ अगर देखोगे तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5। उसी तरह -1 -2 -3 -4 देख लो, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। दिख रहा है यहां पर, तो बोलोगे हाँ सर। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे अब हम लोग, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी देख करके बना सकते हो। यहां पे क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो यहां पर या तो आप टेबल टाइप का बना लो, यहाँ x ले लो, यहाँ y ले लो। तो एक अगर जीरो हुआ, x अगर जीरो हुआ तो y का वैल्यू 1। ठीक है, अगर y जीरो हुआ, y जीरो हुआ तो x का वैल्यू 1 हो गया। तो एक मेरा आ जाएगा ये देख लीजिए, ये जीरो मतलब 1 1 करके मैंने यहाँ पे ले लिया, एक 1,0 एक 0,1 ले लिया मैंने। ठीक है, तो देखना, फिर इसको आपने एक शेड कर देना, मतलब दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो और इसको खींच दो, एक लाइन बन जाएगा। उसी तरह दूसरा भी अगर देखोगे तो इसका जो होगा ना, नीचे 1 और -1 लेना पड़ेगा। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 का अगर ग्राफ बनाओगे तो मैंने रख दिया x एंड y। जब x जीरो है तो y -1 है, और जब y जीरो है तो x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, x जीरो तो y का वैल्यू -1, और जब y जीरो है तो x का वैल्यू 1। इस बार क्या करना, 0 -1 जाना होगा, 0 और -1। तो 0 -1 कहाँ है, यहाँ पे जाना पड़ेगा। और दूसरा है 1 0, तो 1 0 तो यही है। इस तरह से ग्राफ बनेंगे एक आपका। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट वाला ग्राफ बनाओगे, थर्ड वाला, -x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, -x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो क्या करना होगा जी, ये हो गया x एंड y, यहां रख लो। जब x जीरो तो y का वैल्यू 1, और जब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू -1 रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0,1, 0,1 कहाँ चला गया, ये वाला पॉइंट चला गया, -1,0 ये वाला आ गया, इसको ज्वाइन कर दो, और फिर उसी तरह लास्ट वाला को इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपको क्या निकालना है, एरिया कैलकुलेट करना होगा। ये देखिए, ये वाला एरिया आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो कैसे निकलेगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, देख लो, देखो कैसे निकलेगा ये। इसको निकालने के लिए आप क्या करना, ये कैसे निकलेगा, एरिया निकालने के लिए कोई एक ले लो, एक क्वाड्रेंट ले लो। मान लो कि इसी क्वाड्रेंट को मैंने ले लिया। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट का सिर्फ ले लो, यहां से यहां तक निकाल लो आप, रुको, यहां से यहां तक आप निकाल लो। ठीक है, और बाकी 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले एक निकाल लो, 0 से यहां x का वैल्यू क्या होगा, ये 0,1 है, यहां क्या होगा 1,0 है, तो 0 से 1 ले लो और ये वाला y निकालना। ठीक है, y, ये कौन सा इक्वेशन था, पहला जो बना था y ऑफ इक्वेशन 1 था, 1 वाला इक्वेशन होगा, y dx मैंने कर लिया। ठीक है, और 4 से फिर मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 इंटू 0 to 1, और उसका अगर y लोगे ना तो होगा 1 - x और dx हो जाएगा, 1 - x dx। इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन 1 का आपको यहां पर y लेना है जी। इक्वेशन 1 का जैसे देख रहे हो ना, इसको इधर भेजोगे, 1 - x होगा, यहां पुट करोगे और आंसर आपका यहां पर निकल जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नीचे कर देता हूं, इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखो x कॉमा वाई, यहां लिखा हुआ है x कॉमा वाई सच दैट y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x कह रहा है। देखो इनइक्वलिटी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनइक्वलिटी आ भी गया है तो ग्राफ बनाने के लिए आप इक्वल टू ले लो, और जैसे आपने इक्वल टू लिया तो आपको पता चल गया होगा कि ये ग्राफ किसका है जी, पैराबोला का है। और किधर खुलेगा जी, ऊपर की तरफ खुलेगा ये पैराबोला, ठीक है। और दूसरा देखो y इक्वल टू मॉड x है, और देखो ये तो ग्राफ बना लिया, लेकिन इनइक्वलिटी का क्या रोल है मैंने सिखाया था। इनइक्वलिटी में क्या होता है ना, या तो पैराबोला के अंदर वाला एरिया होगा पूरा का पूरा, या पैराबोला के बाहर वाला होगा। इस इनइक्वलिटी का हम लोग यूज करेंगे। तो कैसे पता चलेगा अंदर वाला लेंगे कि बाहर वाला, तो कोई एक पॉइंट आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या तो अंदर से कोई पॉइंट ले लो या बाहर से कोई ले लो। तो मान लो ये पैराबोला है तो अंदर से 0 0 तो नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 0 0 आपका पैराबोला पर ही है। तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर ले लो 0,1 ले लिया मैंने, ये y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया 0,1। अब लग रहा होगा कि यार ये 0,1 जो है ना पैराबोला के अंदर ही है, ठीक है। तो इस 0,1 को उठाओ, यहां पे पुट करके देख लो, y x की जगह 1 और सॉरी y की जगह 1, x की जगह 0, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने क्या रखा 0। क्या ये कंडीशन सही है, तो बोलोगे हाँ सर सही है। इसका मतलब पॉइंट मैंने अंदर से लिया, सेटिस्फाई कर गया, तो पूरा अंदर वाला ही एरिया लेंगे, अंदर वाला। मतलब ये पता चल गया कि पैराबोला का जो भी एरिया होगा अंदर वाला ही होगा, ठीक है। अब मॉड का ग्राफ बनाओ, मॉड का तो पता हो गया, ये देखो, देखिए ये हमारा मॉड हो गया, देख लो जी। ये मॉड का ग्राफ चिड़िया उड़ वाला बताया था मैंने, ठीक है। और वो चिड़िया उड़ जो कि ओरिजिन से क्रॉस करके जाएगा, ये जो चिड़िया उड़ है ये क्या होगा, ओरिजिन से क्रॉस करके आपका जाएगा। ये बात क्लियर होना चाहिए। तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्डेड एरिया बनेगा, ये ऊपर वाला तो नहीं बन सकता है, ये वाला बनेगा। देखो दोनों के बीच में फंसना चाहिए एरिया, ये वाला बनेगा। देखो ये एरिया पैराबोला के अंदर में भी आ रहा है और कर्व के बीच में भी आ रहा है, आप इसको निकाल लोगे। लेकिन ये निकलेगा कैसे, ठीक है। अब देखो दो कर्व के बीच का एरिया है, फिर वही कहानी, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला आपको कर्व करना पड़ेगा। या तो सिर्फ आपको क्या कर लो, मॉड को तोड़ दो, ठीक है, मॉड को तोड़ दो, दोनों का इंटरसेक्शन भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि मॉड जब टूटेगा ना तो मॉड एक्स दो पार्ट में आंसर आएगा। एक्स आएगा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स होगा इफ एक्स स्मॉलर देन 0। तो सिर्फ इस पार्ट का आप निकाल लो ना, और जो भी आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ, आंसर आपका आ जाएगा। तो इस पार्ट का आंसर कौन सा है, x इक्वल टू वाई लेंगे, कब, जब x ग्रेटर देन 0। इधर वाला पार्ट x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू x, ठीक है। और इधर वाला पार्ट का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स होगा। यही तो बोल रहा है ना, जब x स्मॉलर देन 0, x स्मॉलर देन 0 का मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट मतलब साइड वाला हम लोग लेंगे। तो y इक्वल टू कितना हो गया, x हो जाएगा, ये देख लीजिएगा। अब इस वैल्यू को और दोनों को सॉल्व कर लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर लो। ये पैराबोला है, ये ग्राफ है, दोनों का y सेम है, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। इधर ले जाओ जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, कॉमन निकलेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 0 आएगा, y इक्वल और दूसरा x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो दो पॉइंट आपका निकल जाएगा। यहाँ देखिए, जब x इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू 1 होगा, तो y भी 0 होगा, और यहाँ पर x, सॉरी ये x था, तो ये y इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 0 पे कट करेगा और ये 1 1 पे कट करेगा। तो क्या कर लेना, ऊपर वाला कर्व माने स्ट्रेट लाइन का और नीचे वाला कर्व पैराबोला का। स्ट्रेट लाइन का देखो ये वाला लेना, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो बस आपको क्या कर देना, एरिया अगर निकालना है तो लिख दो 0 से 1 y ऑफ लाइन, ठीक है, dx माइनस y ऑफ पैराबोला dx कर देना, ठीक है। 0 से लेके 1, y ऑफ लाइन क्या दे रहा है, x दे रहा है, तो यहाँ x, यहाँ dx लिखने की जरूरत नहीं है, x हो गया, और माइनस क्या कर दो, ये dx छोड़ देना, डायरेक्ट एक साथ आप dx लगा देना। और y ऑफ पैराबोला,
तो वाई ऑफ पैराबोला तो आपको दिख ही रहा है, एक्स स्क्वायर हो गया dx, इंटीग्रेट कीजिए और आंसर आपका यहां पर आ जाएगा। देखिए इनइक्वालिटी का मतलब जो बताया कि आपको क्या करना, शेडेड वाला पोर्शन पे सिर्फ दिमाग लगाना है। कोई भी फिगर आएगा उसके अंदर वाला एरिया लेंगे तो उसके बाहर वाला लेंगे, सिर्फ उस पर आपको दिमाग लगा करके चलना है और कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बहुत सारा क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, 30 नंबर भी देखो मैंने बताया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर वर्टिसेस दिया होगा तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। यहाँ वर्टिसेस दिया हुआ है लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन निकालना होगा, तो वर्टिसेस से लेकर एक इक्वेशन निकाल लोगे, ये भी सिखाया हूं मैं। और यहाँ देखो इक्वेशन ही दिया गया है तो सबको सॉल्व करके इन दोनों को सॉल्व करोगे तो मान लो ए निकल गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो बी निकल गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो सी निकल गया। उसी तरह से ये भी आपका बन जाएगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो 50 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 50 नंबर भी उसी तरह है। ये देख रहे हो पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया और ये 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 9, और ये मेरा सर्कल है। कैसे बनेगा जी, y इक्वल टू 4x लेना होगा, यहां पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर दो इक्वल टू 9/4 कर देना, ठीक है। 4 कॉमन निकाल करके उस साइड डिवाइड कर दो तो 9/4 आ जाएगा। 9/4 को लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरा रेडियस के जैसा काम करेगा। एक मैंने यहां पर x एक्सिस बनाया और यहां पर y एक्सिस बनाया, तो ये पैराबोला तो आपका खुलेगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेकिन अब देखना है कि पैराबोला का कौन सा वाला पार्ट लेना, अंदर वाला कि बाहर वाला। तो ये पैराबोला के अंदर दिख रहा है, तो जब पैराबोला के अंदर दिख रहा है तो कैसे, कोई भी एक पॉइंट लेकर के चलो, ठीक है, कोई भी पॉइंट लेकर के चलो। इस पॉइंट में क्या करना होगा, सपोज 1,0 ले लिया, ये पैराबोला के अंदर है, टेस्ट करके देखो, यहां पे उठा करके देखो 1,0 को, y स्क्वायर इक्वल टू 4x को, है ना। तो कैसे करेंगे जी, y के जगह 0 रख दो, 0 का स्क्वायर यहां पे रखना है, यहां पे देखो स्मॉलर देन इक्वल टू 4 into 1, तो इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया मतलब पैराबोला के क्या होगा, अंदर वाला एरिया होगा, ये पता चल गया, अंदर वाला लेंगे। दूसरा सर्कल बनाओ, ये सर्कल का रेडियस कितना है, 3/2 मतलब 1.5 होगा जी। तो मान लो कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1.5 कैसे जाएगा, ये x हो गया था, ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो यही मेरा 1.5 जाएगा और यहां से एक सर्कल बनेगा ऐसे करके, ये सर्कल बन जाएगा, यही इसका रेडियस है। यहां से यहां तक अगर देखोगे r, यही मेरा 3.3/2 है, ठीक है, 3/2 कह सकते हैं हम लोग। अब देखो क्या करना होगा, अब उसी तरह सर्कल का भी देखना है, इनइक्वालिटीज कह रहा है, अंदर वाला लेंगे कि बाहर वाला लेंगे। तो सर्कल के अंदर से कोई पॉइंट उठा लो, 0 0 लेना काफी आसान होता है, 0 0 को यहां पुट करो तो ये भी 0, ये भी 0, मतलब 0 स्मॉलर देन इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 9 हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जब सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब अंदर वाला ही लेंगे, तो पैराबोला का भी अंदर वाला, सर्कल का भी अंदर वाला, मतलब क्या हो गया कि सारा अंदर वाला ही एरिया होने वाला है, ठीक है, अंदर वाला रीजन का एरिया होगा। देख लो बढ़िया से, तो जब अंदर वाला का एरिया होगा तो हमको तो इसी को निकालना है, लेकिन इसके पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये वाला। तो दोनों पैराबोला और इसको सॉल्व करना पड़ेगा जी, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक 1/2 √2 आ जाएगा, और यहाँ दो जगह कट कर रहा है ना, 1/2 -√2 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने पर ये दो वैल्यू आना चाहिए, और यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो क्या करना, पहले एरिया लेना, 0 से लेकर के यहां तक जाओ, 0 से लेकर के 1/2 तक जाना, और ये किसका कर्व है, पैराबोला का, y ऑफ पैराबोला dx हो गया, प्लस फिर प्लस करेंगे, यहां से यहां तक जाएंगे इसका, तो क्या करेंगे 1/2 से लेकर के 3/2 तक हो गया, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना 3/2 है जी, ये 3/2, 0 होगा यहां तक, तो 3/2 तक, और y ऑफ क्या ले लेंगे, सर्कल ले लेंगे हम लोग dx, और फिर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा यहां से यहां तक ही अभी एरिया आया है,
इधर से पैराबोला लिया, इधर से सर्कल लिया, इसका डबल कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यही मेरा आंसर यहां पर आएगा। क्लियर? पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कैसे हम लोग बना रहे हैं। क्लियर है सबको? स्क्रीन में दिख रहा है सबको? ठीक।